एक खास अच्छी बात ये भी है कि जितने भी प्री क्वार्टर रिलीजेस यानी कि अर्निंग्स जो कंपनी की रिजल्ट आने से पहले जो कंपनी अनाउंस करती है कि उनका क्वार्टर कैसे रहा है, वो काफ़ी अच्छा है। इसलिए मेरे ख्याल से ये जो जून क्वार्टर है इतना खराब नहीं रहेगा। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल इवेंट, और शायद ये क्वार्टर भी ठीक ठाक रहेगा। वी मे स्टिल फाइंड अ फ्यू गुड विनर्स। आज हमने आपके सामने 4 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने हैं जो कि सॉलिड मिड कैप कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनीज है, वेल नोन कंपनीज है, और सबसे बढ़िया बात दो चीज़ें, एक तो एफएनओ में इनका ट्रेडिंग होता है, और दूसरी बात यह है कि इनके नतीजे आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट के अच्छे आने चाहिए। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Boys में दीपन मेहता। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, और कई सारे व्यूअर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। तो हमारी पहली कंपनी है भेल, BHEL। और देखिए ये जो कंपनी है BHEL, ये तो इस सेक्टर की माई बाप है। इट इज द गॉड फादर ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेक्टर। जितने भी हम पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स देख रहे हैं, ज्यादातर ये थर्मल पावर प्लांट का इक्विपमेंट BHEL ने बनाया है। ग्लोबली इन्होंने 214 गीगावाट यानी कि 21,400 मेगावाट के पावर प्लांट सप्लाई किए हैं। उन्होंने करीब करीब 59% मार्केट शेयर है उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो कि एकदम फोकस में आ गया है, और करीब करीब 43% इनका मार्केट शेयर है इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इंडिया के लिए BHEL एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। BHEL ने करीब करीब 850 लोकोमोटिव इंजन भी दिए हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का काम तो करती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम करती है, लेकिन उसके अलावा दे आर आल्सो हेवीली इनटू रेलवेज, और अब डिफेंस में भी जा रही है। दे आर गोइंग इनटू रेलवे सिक्योरिटी आल्सो, एंड जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, कोल्ड गैसिफिकेशन या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, वहां पर भी उनकी कमर्शियल टेक्नोलॉजीज है, और कई सारे प्रोजेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट है, और कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर भी पहुंच गए। ऑर्डर बुक पोजीशन है वो है 2,40,000 करोड़, जो कि उसके मार्च 26 FY 25-26 से 7 गुना ज्यादा है। यानी कि आप सोच सकते हो कि 7 साल के रेवेन्यूज उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन में है, तो बहुत ही बढ़िया विजिबिलिटी है, और कई सारे नए ऑर्डर्स भी है, नए टेंडर्स भी है जहां पर BHEL ने बिडिंग किया है। ये जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो धीरे धीरे बढ़ सकती है, इसलिए ये जो स्टॉक है हमें एक कंफर्ट देता है कि अगले 3-4 साल के लिए इसके प्रोस्पेक्ट्स, इसके रेवेन्यू, प्रॉफिट्स वगैरह बहुत ही बढ़िया रहेंगे। चलिए उनके कुछ खास फिगर्स, नंबर्स डिस्कस करते हैं। तो आज की तारीख में इसका शेयर का प्राइस है करीब 390, ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। इट्स डाउन अबाउट 7% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1,37,000 करोड़ है। पीई मल्टीपल 85 की है, क्योंकि स्ट्रीट ने, यानी क्योंकि ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स ने देखा है कि इसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, इसलिए पी मल्टीपल बढ़ गई है। लेकिन अगर हम मार्च क्वार्टर की पी मल्टीपल को एनालाइज करेंगे, दैट इज रीजनेबल एट 26.51 टाइम्स। सेल्स इसके थे 33,782 करोड़, नेट प्रॉफिट 1,600 करोड़ का था। देखिए इसकी कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन केवल 6.93% है, जो कि बहुत ही कम है। ऐसे बिजनेसेस में जहां पर इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतने हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है, वहां पर आसानी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12-13% आ सकती है। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लेगेसी ऑर्डर्स की वजह से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लो है, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक जैसे रेवेन्यूज बढ़ेंगे और जैसे नए नए ऑर्डर्स पर काम चालू होगा, दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन विल गो अप सिग्निफिकेंटली, और ये एक अच्छी बात है। मार्च क्वार्टर नतीजे बहुत ही बढ़िया थे। रेवेन्यूज वर अप 36.88% एंड नेट प्रॉफिट वाज अप 155.52%। और ये जो कंपनी है, पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 13% है, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ इज 36.51%, यानी कि बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है इन द लास्ट 3 years इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस रिटर्न, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और मेरे ख्याल से भेल एक ऐसी कंपनी है विच इज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो ये थी हमारी पहली कंपनी BHEL। अब हम इसका रेटिंग करेंगे रिस्कोमीटर पे। तो ऑन अ रिस्क प्रोफाइल हम इस कंपनी को केवल 1 देंगे, विच इज वेरी लो, 5 माने ज्यादा रिस्क, क्योंकि इसकी ऑर्डर क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रांग है और इंडस्ट्री की डायनामिक्स बहुत ही बढ़िया है। एंड ऑन अ रिटर्न्स बेसिस इस कंपनी को हम 4 देंगे, क्योंकि अर्निंग्स जो प्रोफाइल है वो बहुत ही बढ़िया है, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन और गुड ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से हम इसकी जो रिटर्न्स की प्रोफाइल है उसको हम रेटिंग 4 दें। रिस्क अगर देखेंगे तो 5 इज हाई, तो अवॉइड करना चाहिए। यानी कि अगर रेटिंग लो है रिस्क की तो अच्छी बात है,
और रिटर्न्स का जो रेटिंग देंगे अगर वो हाई है तो प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, 5 इज़ द हाईएस्ट, 1 इज़ द लोएस्ट। चलिए आगे चलते हैं और हमारी दूसरी कंपनी पर हम चर्चा करते हैं और ये जो कंपनी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये भी एफ-एन-ओ में ट्रेडिंग होता है इसमें और पिछले कुछ सालों में ये कंपनी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई है क्योंकि इंडिया की स्टील मेकिंग कैपेसिटी धीरे-धीरे बढ़ रही है और हमें आत्मनिर्भरता चाहिए व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग स्टील। और ये जो कंपनी है जिसका नाम है एनएमडीसी, ये इंडिया की और मैं आई थिंक अमंग्स इन द वर्ल्ड आल्सो लार्जेस्ट आयरन ओर माइनिंग कंपनी है। देखिए स्टील के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है वो है आयरन ओर और जितना अच्छा गुड क्वालिटी आयरन ओर आता है उतनी अच्छी स्टील बनती है, उतना कॉस्ट भी कम होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का। और नियर एनएमडीसी के पास हैज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर माइंस इन द वर्ल्ड। मैनेजमेंट का टारगेट है कि इस साल दे विल ग्रो इट टू 16 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर, यानी कि 13% की वॉल्यूम ग्रोथ उनका टारगेट है और लॉन्ग टर्म 2-3 साल में दे वांट टू टेक इट टू 100 मिलियन मेट्रिक टन्स, यानी कि जो ग्रोथ की उनकी जो टारगेट है आसानी से इस कंपनी को 15-20% की रेवेन्यू ग्रोथ हम देख सकते हैं। लेकिन स्टोरी डजंट एंड ओवर देयर। ये जो कंपनी है इट इज गोइंग इनटू कोल माइनिंग और ऑल्सो इट इज गोइंग इनटू रेयर मिनरल्स। जी हाँ, ये जो रेयर मिनरल्स आपने सुना होगा, बहुत ही रेयर मिनरल्स है एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस और चाइना की मोनोपोली है ऑन रेयर मिनरल्स। और अब एनएमडीसी जो है दैट इज गेटिंग इनटू रेयर मिनरल्स एज वेल। तो अगर ये जो प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो हमारे देश के लिए भी अच्छा है और एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट सेंटर बन सकता है फॉर एनएमडीसी। कंपनी जो है बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है इन रेलवेज एंड ऑल्सो इन स्लरी पाइपलाइन। देखिए आयरन और जो है दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड ऑल्सो थ्रू स्लरी पाइपलाइन और ऑफ कोर्स रेलवेज तो चाहिए टू ट्रांसपोर्ट द आयरन और फ्रॉम द माइन टू द कंजम्पशन सेंटर। और इनकी जितनी भी ज़्यादातर माइंस है दे आर ऑल वेरी क्लोज टू द स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। चलिए आगे चलते हैं और एनएमडीसी जो है उसके खास आंकड़े देखते हैं। तो एनएमडीसी का शेयर प्राइस है अबाउट 85 रुपीज और सो और ये जो है इट इज डाउन 42% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मार्केट कैप करीब 74,695 करोड़ का है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत ही अट्रैक्टिव है एट 10.03 टाइम्स, यानी कि 10 टाइम पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है जो कि डिस्काउंट है टू लॉट ऑफ अदर स्टील कंपनीज। जितनी भी स्टील कंपनीज है दे आर गोइंग एट 20, 25, 30, 35 टाइम्स ऑल्सो, लेकिन एनएमडीसी जो है इसकी वैल्यूएशन केवल 10 टाइम है। इसके सेल्स से करीब 32,000 करोड़, नेट प्रॉफिट 7,450 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही शानदार है एट 28.87%। थोड़ा सबड्यूड है क्योंकि they have taken trading activity for their company which they have spun off NMDC Iron, लेकिन टिपिकली ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दैट कैन बी मच हायर अराउंड 40% और सो। मार्च क्वार्टर के आंकड़े शानदार थे। रेवेन्यूज वर अप 62%, नेट प्रॉफिट अप 37%, 3 साल की सेल्स ग्रोथ 21.99%, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 16.81% और 3 साल के रिटर्न्स उन्होंने दिए 32.86% कंपाउंड, यानी कि अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छे है बिकॉज दे आर लुकिंग एट गोइंग फ्रॉम अराउंड 50 मिलियन टन्स ऑफ आयरन और टू 100 मिलियन टन्स इन 3 इयर्स, डबलिंग द कैपेसिटी। दोस्तों डबलिंग द कैपेसिटी इन 3-4 इयर्स, यानी कि आसानी से 15-20% का वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है। और अगर आयरन ओर के प्राइसेस स्टेडी रहते हैं तो भी वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ आ सकती है। अच्छी ग्रोथ आएगी तो अच्छे रिटर्न्स भी आ सकते हैं। तो हमारी दूसरी कंपनी है एनएमडीसी। चलिए इस कंपनी को भी हम रिस्कोमीटर के हिसाब से इवैल्यूएट करते हैं। तो रिस्क जो है इस कंपनी में वो यही है कि अगर आयरन ओर के दाम कम हो जाते हैं, डाउन हो जाता है तो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। लेकिन अगर वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता है तो वो रिस्क फैक्टर थोड़ा न्यूट हो जाता है। इसलिए इस कंपनी को हम रिस्कोमीटर के बेसिस पे वी विल गिव इट अ रेटिंग ऑफ 2। अगर हम इस कंपनी को रिटर्न्स बेसिस पे रेट करेंगे तो इसकी रेटिंग होगी हमारे हिसाब से 3। उसकी वजह ये है कि बेसिक ये एक कमोडिटी बिजनेस है और आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, जिसकी वजह से अर्निंग्स में वॉलेटिलिटी आ सकती है। इसलिए हमने इसको 3 का रेटिंग दिया दो जो कि काफी अच्छा है। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड पर आप जरूर से स्कैन कीजिए और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। हमारी अगली कंपनी आपको बहुत ही पसंद आएगी। आपके मोबाइल पे ज़रूर से इसका ऐप रहेगा। ये जो कंपनी है वो पहचानी जाती है अंडर द नेम पेटीएम, लेकिन कंपनी का नाम है 197। पेटीएम करो आपने सुना होगा, उनका बहुत ही बढ़िया जिंगल था। तो जब भी आप पेटीएम करते हैं तो अगर आपने कुछ रुपयों का पेटीएम किया है तो कुछ ना कुछ पैसे 197 जो कि होल्डिंग कंपनी है पेटीएम की
उसको भी जाते हैं और ये इसका बिज़नेस मॉडल है। जभी भी आप पैसा देते हो या लेते हो, तो कुछ थोड़ा बहुत पैसा उनको मिल जाता है फॉर मैनेजिंग द पेमेंट सिस्टम। करीब-करीब 55% ऑफ द रेवेन्यूज़ कम फ्रॉम पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर पेटीएम। इनकी खास बात ये है कि एवरेज 7 करोड़ उनके मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं। यानी कि 7 करोड़ लोग उनकी वेबसाइट, ऐप पे जाते हैं एंड दे आर यूजिंग दैट ट्रैफिक टू सेल इवन अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, स्पेशली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। लोन्स हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है या फिर इंश्योरेंस हो सकती है। तो अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक है जैसे इनके वेबसाइट पे है, देन यू आर कमिंग नॉट ओनली फॉर पेमेंट बट लॉट ऑफ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। और उसके रेवेन्यूज जो है वो आते रहते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पेमेंट्स यू मेक द एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू बाय फ्रॉम देम। अगले 2-3 साल में इस कंपनी का दावा है कि दे वांट टू टेक द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम बिलो 6% टू ऑलमोस्ट 15 टू 20%। क्यों? और हो भी सकता है, क्योंकि जैसे-जैसे उनके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आल्सो विल गो अप बिकॉज़ द कॉस्ट विल नॉट गो अप एज़ मच। तो ये है फंडा 197 या पेटीएम के पीछे। और अगर हम बैंक्स, एनबीएफसीज़ पर इतना पॉजिटिव है, तो पेटीएम जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लोन प्रोडक्ट्स, विल सर्टेनली यू शुड कंसिडर दिस स्टॉक। एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपको सुझाव है कि आप इसको डीपली स्टडी कीजिए। चलिए इसके खास आंकड़े देखते हैं। ये जो पेटीएम है इसका दाम चल रहा है 1315 रुपया। इट इज डाउन 33% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। मार्केट कैप करीब 84,000 करोड़ का है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल 115 है। ये तो नेगेटिव था, इस साल पॉजिटिव हुआ है। कंपनीज के रेवेन्यूज थे 8,400 करोड़, नेट प्रॉफिट वाज 552 करोड़। और ये जो नेट प्रॉफिट है, मेरे ख्याल से अगर आप कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स देखेंगे तो लॉट ऑफ एनालिस्ट आर प्रोजेक्टिंग डबलिंग ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 2-3 इयर्स, जो कि पॉसिबल है कि उनकी उनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो कि 5.93% है, ये अगर डबल होती है और रेवेन्यूज जो है जो 20% बढ़ सकते हैं। माइंड यू, मैनेजमेंट ने टारगेट किया है कि 22% रेवेन्यू उनके बढ़ने चाहिए। तो अगर रेवेन्यूज बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड होती है, तो ऑटोमेटिकली जो बॉटम लाइन है वो काफ़ी शानदार तरीके से ग्रोथ दिखा सकती है। मार्च क्वार्टर के आंकड़े अच्छे थे। देखिए इसमें क्या हो गया, मार्च क्वार्टर में सेल्स वेंट अप बाय ओनली 18.41%, लेकिन प्रॉफिट्स वेंट अप बाय 767%। तो ये है मैजिक पेटीएम में कि रेवेन्यूज 20% बढ़ेंगे लेकिन प्रॉफिट कैन इजीली ग्रो 50, 60, मे बी इवन 100%, डिपेंडिंग अपॉन द complexion of the revenues, depending upon the type of revenues which have been earned by the company। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 1.83% है। इस पे मत जाइए क्योंकि बहुत सारी चेंजेस हुई है उनके रेवेन्यू मिक्स में। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे, ऐसे सर्विसेज थे जो कि आर जनरेटिंग हायर प्रॉफिट बट नॉट इन टर्म्स ऑफ हायर रेवेन्यूज। तो बहुत सारे उन्होंने चेंजेस किए जहां पर इसकी वजह से इसकी रेवेन्यू ग्रोथ करीब करीब 2% है। चलिए इसको हम रेटिंग देते हैं। तो रिस्कोमीटर के बेसिस पे हम इसको रिस्क का जो रेटिंग देंगे दैट इज अगेन 2। क्योंकि 2 क्यों है, कम है बिकॉज 5 इज वेरी हाई, 1 इज लो। 2 क्योंकि इसमें कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा है। कई सारे पेमेंट गेटवेज है, पेमेंट कंपनीज है। रिटर्न्स प्रोफाइल जो है इसका हम अगर रेटिंग देंगे, द रिटर्न्स प्रोफाइल की जो रेटिंग है आई वुड गिव इट अ रेटिंग ऑफ 4। लेकिन ये जो 4 है वो हाई है क्योंकि 5 इज द हाईएस्ट, 1 इज द लोएस्ट। 4 है लेकिन दोस्तों मेरा कहना है कि ये एक स्टेडी परफॉर्मर है। इसलिए डू नॉट एक्सपेक्ट कि इसमें अर्निंग्स ग्रोथ या रिटर्न्स ग्रोथ सडनली आ जाएगी। अच्छी स्टेडी ग्रोथ आ सकती है, इसलिए हमने इसको रेटिंग 4 का दिया है। अदरवाइज इट वुड हैव बीन मच लोअर। लेकिन दोस्तों अगेन मैं फिर से कहता हूँ कि ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एक स्टॉक आइडिया है। हमने हमारी रेटिंग दी है विच ऑफ कोर्स मे नॉट ऑलवेज वर्क फॉर यू, इसलिए आपको ज़रूर से इसमें डीप में जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, हमारी आखिरी कंपनी है टाटा कंज्यूमर। ये एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, आपने सुना होगा इसके जो प्रोडक्ट्स है, टाटा टी, टाटा कॉफ़ी और सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट टाटा सॉल्ट। आपने सुना होगा, आपने कंज्यूम भी किया होगा। जब भी आप इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट पर अगर आप ऑर्डर करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वी आर ऑर्डरिंग डेली हाउस होल्ड आइटम्स। वहाँ पर ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट हो गई है। और टाटा कंज्यूमर जो है, इट इज़ गेटिंग इनटू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे। और वहाँ पर टाटा कंज्यूमर की एज हो गई है। उनका ब्रांड भी है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है और उनकी सेफ्टी और उनकी क्वालिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। इसलिए जैसे-जैसे क्विक कॉमर्स की ग्रोथ रेट बढ़ती है, टाटा कंज्यूमर को उसका फ़ायदा होता है। देखिए, ये जो स्टॉक है दैट इज़ मोर फॉर द स्टेबल इन्वेस्टर। अगर आपको स्टेडी रिटर्न्स चाहिए, स्टेडी परफॉर्मेंस चाहिए, तो मेरे ख्याल से टाटा कंज्यूमर इज़ योर कंपनी। क्योंकि इसमें हाई ग्रोथ नहीं आ सकती है, जैसे कि 40-50% ग्रोथ नहीं आ सकती है, लेकिन नेगेटिव ग्रोथ भी नहीं आएगी क्योंकि एंड ऑफ द डे इनके जो प्रोडक्ट्स है, देयर प्रोडक्ट्स आर गोइंग इनटू ऑल द हाउसहोल्ड्स। और हाउसहोल्ड का कंजम्पशन जो है विच इज़
टिपिकली स्टेडी, वो इतना घटता नहीं है, इतना स्टेडी रहता है, तो ये एक स्टेडी परफॉर्मर है मेरे ख्याल से। और टाटा ग्रुप की कंपनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही अच्छा है। लास्ट में 22% रेवेन्यूज़ इस कंपनी के क्विक कॉमर्स से आते हैं, और क्विक कॉमर्स जो है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर एफएमसीजी कंपनीज़। मेरे ख्याल से ये जो परसेंटेज है वुड बी अमंग्स द हाईएस्ट एज़ कंपेयर टू द अदर एफएमसीजी कंपनीज़। कंपनी का स्टॉक प्राइस है करीब ₹1100, और ये ऑल टाइम हाई से केवल 13% डाउन है। मार्केट कैप करीबन 1,09,000 करोड़ है। वैल्यूएशन 71.43 टाइम्स है। देखिए दोस्तों, कंज्यूमर बिज़नेस की वैल्यूएशन हमेशा ज़्यादा रहती है, और ये तो टाटा ग्रुप कंपनी है, तो हमेशा इन्वेस्टर्स को ज़्यादा पी मल्टीपल देंगे। अगर हम उनके मार्च क्वार्टर के आंकड़े एनालाइज़ करते हैं, तो 65 टाइम्स होता है उसकी वैल्यूएशन पी मल्टीपल। सेल्स करीब 20,000 करोड़ के हैं। नेट प्रॉफिट इज़ 1546 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.76% है। कॉन कॉल में इन्वेस्टर्स को टाटा कंज्यूमर ने कहा है कि दे आर टारगेटिंग हाफ टू 1% इंक्रीज इन दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन दिस ईयर इटसेल्फ। मार्च क्वार्टर के आंकड़े अच्छे थे। रेवेन्यूज अप 17.91%, प्रॉफिट वाज अप 34.33%। इसके अगर देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.24% है, जो कि आसानी से बढ़ सकता है क्योंकि ये लो है फॉर एफएमसीजी कंपनी। 3 साल की सेल ग्रोथ 13.76%, प्रॉफिट ग्रोथ 12.52%। रिस्कोमीटर के बेसिस पे इसको हम रिस्क का रेटिंग देंगे केवल एक, लोएस्ट रिस्क रेटिंग। क्यों? क्योंकि चाय, कॉफी, नमक, पल्सेस, दाल वगैरह आपको तो खाना ही है। इकोनॉमी चाहे सुधरे या खराब हुए, आपको डे टू डे जो ग्रोसरीज है उसको आप खरीदना है, इसलिए रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है ऐसी कंपनी में। ऑन रिटर्न्स बेसिस हम इस कंपनी की रेटिंग देंगे 3। उसकी वजह यह है कि ऐसे बिजनेसेस में इतनी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं आ सकती है, बिकॉज एंड ऑफ द डे कितना नमक आप खरीदेंगे, कितनी चाय आप खरीदेंगे। ये जो चाय, नमक, पल्सेस वगैरह जो ग्रोसरीज है, इसकी ग्रोथ रेट थोड़ी धीरे धीरे होती है, और मैक्सिमम ग्रोथ फॉर द कंपनी कम्स द न्यू न्यू प्रोडक्ट्स आर बीइंग लॉन्च। इसलिए इसका जो रिटर्न जो है वो स्टेडी होगा, इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, इसलिए ऑन अ रिटर्न बेसिस वी आर गिविंग इट अ रेटिंग ऑफ 3। अंत में जाने से पहले हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर एट अबाउट 1.6 लाख सब्सक्राइबर्स। आपकी मेहरबानी, आपके सपोर्ट से होपफुली वी एक्सपेक्ट टू क्रॉस 2 लाख सब्सक्राइबर्स वेरी सून। प्लीज़ ये हमारा चैनल आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कुछ खास फीडबैक है, then please send it back to us in the comment section. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.